पर ये रिपब्लिक की जीत नहीं है, ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जीत है। और ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर की अवैध गिरफ्तारी हुई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला तो सुनाया ही, लेकिन ममता सरकार और शासन प्रशासन को फटकार भी लगाई। आप एक निर्दोष पत्रकार के पीछे पड़े हुए थे, असली मुजरिम कानून का मखौल उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं और अपनी ताकत आप एक पत्रकार के पीछे लगा रहे हैं। पुलिस पर दया आती है, पुलिस के अधिकारियों पर दया आती है, यह कहा है कलकत्ता हाईकोर्ट ने। ममता जी की सरकार की जिम्मेदारी है, हर राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है। मैं इतना ही कहूंगा, ऐसे और कोई घटनाएं सामने ना आए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुनिश्चित करें। और ऐसी अनेकों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली, जहां पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद एक और महिलाओं को दुड़ा कर मारा गया, जनता को मारा गया, तो दूसरी ओर मीडिया कर्मियों के ऊपर भी इस तरह से डर और दबाव और अंकुश लगाने का कार्य हुआ। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए उचित नहीं है, ये चौथे स्तंभ का अपमान है, ये मीडिया की अधिकार पर एक अंकुश लगाने का कार्य है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ममता जी सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी घटनाएं महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की ना हो और भविष्य में मीडिया के ऊपर अंकुश ना लगे, यह भी सुनिश्चित किया जाए। तो भविष्य में मीडिया के ऊपर अंकुश ना लगे, इसको लेकर विचार करना होगा। अनुराग ठाकुर को आपने सुना, वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से मीडिया की ताकत को दबाने का काम किया जा रहा है, हमारे रिपोर्टर को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को आईना दिखाया और यह भी कहा कि आप निर्दोष पत्रकार के पीछे पड़े हैं, जो असली मुजरिम हैं वो कानून का मजाक बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने अपनी ताकत को एक पत्रकार के पीछे लगा दिया। पुलिस अधिकारियों के लिए भी दया आती है और यह भी कहा है हाईकोर्ट ने, हमें संदेश खाली के हालात पर चिंता है। हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को लेकर भी यह कहा कि पुलिस की स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर जो है दया आती है उसे देखकर। बंगाल के संदेश खाली में बेटियों से अत्याचार के खिलाफ आवाज बनने वाले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को दमनकारी ममता सरकार पर सबसे बड़ी जीत मिली है। जिस संदेश खाली में जुल्मों के खिलाफ मां, माटी और मानुष की बातें करने वाली ममता सरकार ने वहां की हकीकत दिखाने पर हमारे रिपोर्टर संतू पान को गिरफ्तार किया था। आज उसी ममता सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट से जोरदार झटका लगा है, जहां हाईकोर्ट ने न सिर्फ ईमानदारी से काम कर रहे हमारे रिपोर्टर संतू पान को जमानत देते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की रक्षा की, बल्कि सच्चाई दिखा रहे एक निर्भीक पत्रकार पर बीते 3 दिन से ममता की पुलिस की यातनाओं को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। वहीं संदेश खाली पर रिपब्लिक की रिपोर्टिंग से बौखलाई ममता सरकार को हाईकोर्ट ने आड़े हाथों लिया, जहां कोर्ट ने संतू पान की गिरफ्तारी पर तल्ख टिप्पणी करते हुए ममता सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। हाईकोर्ट ने कहा, आप निर्दोष पत्रकार के पीछे पड़े हो, असली मुजरिम कानून का मजाक बना रहे हैं। आपने अपनी ताकत एक पत्रकार के पीछे लगाई, पुलिस अधिकारियों के लिए दया आती है। संदेश खाली के दोषियों पर सख्त एक्शन लेने के बजाय वहां की सच्चाई लोगों तक पहुंचाने वाले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के रिपोर्टर संतू पान को गिरफ्तार कर उसे प्रताड़ित किया। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद विरोधियों ने भी ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सत्यमेव जयते, ये लोकतंत्र की जीत है, ये पश्चिम बंगाल की उन हिंदू महिलाओं की जीत है जिनके सत्य को उजागर करने के लिए रिपब्लिक का रिपोर्टर अपने कर्तव्य को निभा रहा था, और ये अंततः सच्चाई की जीत है। संदेश खाली में ऐसा कौन सा संदेश और सत्य छिपा हुआ है जिसे दबाने के लिए बड़ी निर्ममता के साथ
तृणमूल कांग्रेस की सरकार जो आज तालिबानी मानसिकता और कल्चर वाली सरकार बन चुकी है, वो एक पत्रकार पर इस प्रकार का जुल्म ढाती है। रिपब्लिक की जीत नहीं है, ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जीत है। दिस इज द विक्ट्री ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। साफ है, इस जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि रिपब्लिक बेबाकी से सच्चाई दिखाने के अपने कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसके पीछे कोई भी सरकार या मशीनरी क्यों ना हो। रिपब्लिक सरकारों से तीखे सवाल पूछने से कभी नहीं रुकेगा और यूं ही पत्रकारिता और राष्ट्र हित सर्वोपरि की भावना के साथ सेवा करता रहेगा। सत्यमेव जयते। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ममता पे अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। अनुराग ठाकुर ने करारा हमला किया है ममता सरकार पर और कहा है कि बंगाल में सच दिखाना क्या गुनाह है। ये अनुराग ठाकुर ने कहा है, साथ ही ये भी कहा है कि बंगाल में मीडिया की आवाज दबाई जा रही है, पत्रकारों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी कहा गया दरअसल कि जिस तरीके से जो तस्वीर दिखाई दी है हमें पश्चिम बंगाल में, वो वाकई में हैरान करने वाली, क्योंकि वहां पे जानबूझकर पत्रकार को परेशान किया जा रहा है। यानी कि अनुराग ठाकुर ने कई बड़ी बातें कही, क्या कुछ कह सुनिए। बंगाल में एक और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रही, दूसरी ओर मीडिया भी असुरक्षित महसूस करता है। संदेश खाली की अत्याचार महिलाओं पर, यह संदेश खाली का संदेश गली गली देश में गया है। ममता जी की सरकार में महिलाओं पर अत्याचार, ये संदेश खाली का संदेश गली गली गया है। संदेश खाली में मीडिया पर जिस तरह से अंकुश लगाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, ये निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस को बनाए रखना ये ममता जी की सरकार की जिम्मेदारी है, हर राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है। मैं इतना ही कहूंगा, ऐसे और कोई घटनाएं सामने ना आए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुनिश्चित करें। और ऐसी अनेकों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली, जहां पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद एक और महिलाओं को दुड़ा कर मारा गया, जनता को मारा गया, तो दूसरी ओर मीडिया कर्मियों के ऊपर भी इस तरह से डर और दबाव और अंकुश लगाने का कार्य हुआ। तो चलिए यहां पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के उस पार ममता की तानाशाही को तमाचा, संतू पान को जमानत मिल चुकी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।